you got your first offer from TCS, right? Yes, that was not an on-campus offer. मुझे TCS कोड बीटा एक एग्ज़ाम होता है जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन है, वो हर ईयर होता है. Correct. इसमें ऐसा पैटर्न है कि 6 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड 6 आवर्स का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए. इन वन गो वी हैव टू एलोकेट दैट 6 आवर्स ऑफ टाइम. और उसके थ्रू मुझे इंटरव्यू आया था TCS का, वो मैंने कोड बीटा क्लियर किया था, उससे इंटरव्यू मिला एंड फ्रॉम दैट आई गॉट सिलेक्टेड इनटू TCS डिजिटल. तो TCS में आने के बाद आपने एक्चुअल DSA स्टार्ट किया. राइट. अच्छा, तो आपने 6 महीने के अंदर TCS छोड़ दिया. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि TCS, इन्फोसिस वगैरह में एक बॉन्ड होता है. आई गॉट द TCS डिजिटल ऑफर एंड बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ TCS निंजा में होता है. डिजिटल के लिए बॉन्ड नहीं होता. नहीं, डिजिटल में बॉन्ड नहीं होता एंड निंजा में 1 ईयर का बॉन्ड होता है. सो आफ्टर TCS यू स्विच टू सैमसंग का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क एट सैमसंग? आई वाज वर्किंग इन सैमसंग फॉर 1.5 years. व्हाट वाज द पैकेज ऑफर टू यू? आई जॉइंड एट 12 LPA. तो आपने जो स्विच करने का जर्नी स्टार्ट किया था, तो ऐसा तो नहीं था कि सैमसंग को रिजाइन करके यूज नहीं, साथ ही मैंने किया था. ओके, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, नॉट विद गूगल का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, मैं काम कर चुका हूँ. या XYZ कंपनीज दे घोस्ट द कैंडिडेट. वो हो गया राउंड क्लियर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट राउंड का बताएंगे नहीं कि कब है. Hi Swati, how are you? Hi, I'm good. What about you? I'm also doing great, and thanks a lot for traveling from Hyderabad to Bangalore for us. Okay, thank you for having me on your podcast. So Swati, अभी आपकी स्टोरी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए. Sure. So my name is Swati Jha. I'm working as a software engineer at Microsoft. Before Microsoft, I was working at Samsung, and before Samsung, I also worked at TCS for a short period of time. So I graduated from BIT Sindri in 2021. स्वाति, BIT सिंदरी एज अ कॉलेज कैसा है? मतलब चलो हम अभी आपके करंट सिनेरियो की बात करेंगे, दैट हाउ डिड यू कम टू माइक्रोसॉफ्ट, बट उससे पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए हमें. ठीक है. सो जो BIT सिंदरी है वो Tier 3 कॉलेज में आता है. दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ झारखंड. वहाँ पे कोर कंपनीज की प्लेसमेंट्स बेटर होती है एंड CSIT के प्लेसमेंट सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है. मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस. उनका एवरेज पैकेज होता है 3.5 to 4 LPA. एंड वहाँ जो मेरे टाइम पे जो बेस्ट प्लेसमेंट हुआ था वो कंपनी थी स्लमबर्गर विद 8 LPA ऑफ पैकेज. ऑलराइट. And you got your first offer from TCS, right? Yes, that was not an on-campus offer. मुझे TCS कोड बीटा एक एग्ज़ाम होता है जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन है, वो हर ईयर होता है. उसमें ऐसा पैटर्न है कि 6 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड 6 आवर्स का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए. इन वन गो वी हैव टू एलोकेट दैट 6 आवर्स ऑफ टाइम. और उसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और उसके थ्रू मुझे इंटरव्यू आया था TCS का, वो मैंने कोड बीटा क्लियर किया था, उससे इंटरव्यू मिला एंड फ्रॉम दैट आई गॉट सिलेक्टेड इनटू TCS डिजिटल. कितने राउंड होते हैं उसमें इंटरव्यू में? उसमें इंटरव्यू में मुझे एक ही राउंड हुए थे एंड डायरेक्टली फिर ऑफर मिला था. ऑलराइट. एंड ये जो आप 6 क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर कोडिंग क्वेश्चंस, राइट? ऑल दीज आर कोडिंग क्वेश्चंस. लाइक कोई स्पेसिफिक पैटर्न का नहीं होता, लाइक DP ग्राफ ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते. नॉर्मल जैसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसमें फिगर आउट करना होता है कि हमें क्या करना है और उसका सॉल्यूशन कोड में लिखना है. ओके, ग्रेट. वैसे क्वेश्चंस थे. देन यू जॉइन TCS आफ्टर दिस, राइट? हाँ, देन आई वाज नॉट अलाउड फॉर एनी ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट. वो मेरी स्टार्टिंग में अगस्त 2020 में ही लग गई थी. अच्छा. एंड उसके बाद मुझे किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं मिला कॉलेज से. एंड सो जब मैंने ग्रेजुएट किया तो आई ओनली हैड द ऑफर ऑफ TCS. ओके. कितना टाइम काम किया लगभग TCS में? TCS में मैंने 5 महीने काम किया है. देन आई रिजाइन. देन अराउंड 6 months. अराउंड 6 months. या इसमें से 1 महीना तो लगभग ट्रेनिंग ही होती है. 1 महीने ट्रेनिंग होती है एंड इन 4 months मेरे 2 बार प्रोजेक्ट्स, एक बार प्रोजेक्ट चेंज हुए, तो 2 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है. एंड आपका टेक स्टैक क्या था? मोस्टली वहाँ पे मैंने लिनक्स पे और जावा पे काम किया. ऑलराइट. अच्छा, तो आपने 6 महीने के अंदर TCS छोड़ दिया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि TCS, इन्फोसिस वगैरह में एक बॉन्ड होता है. राइट. तो फिर आपने कैसे छोड़ा? हाँ, तो जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने जो कोड बीटा टेस्ट के बाद जो मुझे इंटरव्यू मिला, उसमें TCS के लिए 2 रोल होते हैं. एक TCS निंजा होता है और दूसरा TCS डिजिटल होता है. करेक्ट. तो उस पर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है इंटरव्यू में कि आपको TCS निंजा मिलेगा या डिजिटल मिलेगा. बाय द वे, व्हाट वाज द ऑफर? आई गॉट द TCS डिजिटल ऑफर. ओके. एंड बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ TCS निंजा में होता है. डिजिटल के लिए बॉन्ड नहीं होता. नहीं, डिजिटल में बॉन्ड नहीं होता. एंड निंजा में 1 ईयर का बॉन्ड होता है. सो आई वाज एबल टू रिजाइन इन 5 months ओनली, क्योंकि मेरा कोई बॉन्ड नहीं था. ओके, ग्रेट. सो अच्छा, TCS में व्हाट वाज द ऑफर गिवन टू यू? ओके, इट वाज 7 LPA. 7 LPA. ग्रेट. ठीक है. सो आफ्टर TCS यू स्विच टू सैमसंग. सो आपने DSA वगैरह किया था? बिकॉज सैमसंग में तो DSA पूछा जाता है.
हाँ, तो डीएसए जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अवेयर नहीं थी कि डीएसए का क्या इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू प्रोसेस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए डीएसए पूछा जाता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था जब तक मैं कॉलेज में थी। हाँ. तो जब मुझे पास टीसीएस का ऑफर आ गया था और उसके बाद मैं ऑन कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो मैंने कुछ ऑफ कैंपस कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे। तो उस टाइम में डीएसए प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं रिजेक्ट हुई इंटरव्यूज़ में, बट उसके बाद से मुझे आइडिया लगा कि क्या चीज़ प्रिपेयर करना है। फिर टीसीएस में आने के बाद मैंने डीएसए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो टीसीएस में आने के बाद आपने एक्चुअली डीएसए स्टार्ट किया? राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत अपने डीएसए बैच के बारे में करना चाहूँगा। जिसको डीएसए नहीं सीखना है, दे कैन स्किप दिस पोर्शन एंड कंटिन्यू द वीडियो। रिसेंटली मैंने अपना डीएसए बैच लॉन्च किया है, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of August। इट इज़ अ 6 months बैच, और ये डीएसए बैच हिंदी में रहने वाला है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, C++ और जावा। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड कंप्लीट डीएसए आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कवर कराया जाएगा। थ्रू आउट द कोर्स वी विल बी सॉल्विंग 500+ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट मंथ में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कराई जाएगी, और अगले 5 महीने में आपका कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कराया जाएगा टिल वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक फैनविक ट्री एंड सेगमेंट ट्री। हम लोग आपको एक बहुत अच्छा टीए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन एनी केस इफ यू गेट स्टक इन होमवर्क प्रॉब्लम्स और क्लास वर्क प्रॉब्लम्स और एनी कॉन्सेप्ट। TAs will reply to you on text, और अगर टेक्स्ट पे डाउट रिजॉल्व नहीं होता है तो यू विल बी एबल टू डू वीडियो कॉल्स विद TAs। हमने बहुत ही अच्छा टिकटिंग सिस्टम बनाया हुआ है इसके लिए। बाकी यार आप लोगों को फीडबैक्स पढ़ने हैं, हमारे कोर्स का पूरा करिकुलम देखना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जा करके कोर्स को चेकआउट कर लो, और अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन इनरोल। कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of August, तो उससे पहले इनरोल कर लेना। ऑल्सो देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ, आप लोग जा करके चेकआउट कर लेना। नाउ लेट अस कंटिन्यू द वीडियो। टीसीएस में आने के बाद मैंने अपना टाइम डेडिकेट कर लिया कि सुबह में ऑफिस करना है, शाम तक, उसके बाद मुझे रोज डीएसए प्रैक्टिस करना है। सो टीसीएस वाज इट रिमोट और इट वाज रिमोट, दैट वाज अ कोविड टाइम, आई जॉइन इन 2021। टाइम मिल गया होगा, राइट? क्योंकि अभी बहुत चैलेंज आता है कि यार हम ऑफिस के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करें। बट जब आपने सैमसंग से माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किया तब आपने ऑफिस के साथ तब मैंने ऑफिस के साथ, एंड वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ता था। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यू विल गेट टू नो कि हाउ डिड शी मैनेज टाइम, बिकॉज बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है ये कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता ऑफिस के साथ। ठीक है, सो टेल अस अ बिट अबाउट द सैमसंग इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, सो सैमसंग में 3 राउंड हुए थे मेरे। पहला कोडिंग टेस्ट था जिसमें 1.5 आवर्स मिले थे एंड 3 डीएसए क्वेश्चंस बनाने थे। दैट वाज लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चन। गॉट इट। उसके बाद फर्स्ट राउंड द वीडियो कॉल इंटरव्यू था जिसमें डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए, 3 क्वेश्चंस डीएसए के, एंड उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सब्जेक्ट्स है डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इट वाज अराउंड 1 hour ऑफ इंटरव्यू, और लास्ट राउंड एचआर राउंड था। सो दे जनरली आस्क व्हाई आई वांट टू जॉइन सैमसंग एंड व्हाई आई वांट टू लीव टीसीएस, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके ओके, तो क्या बताया रीजन? रीजन आई वांटेड टू गेट इनटू अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये मेरा टॉप मोस्ट रीजन था टू स्विच फ्रॉम टीसीएस टू सैमसंग। ऑलराइट, तो अभी हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पर जॉब ऑफर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, राइट? कोविड के बाद तो बहुत एकदम से हाइक आया था, बहुत सारे जॉब ऑफर्स मिल रहे थे, तो जॉब हंट वगैरह इतना मुश्किल नहीं होता था उस टाइम पे, राइट? उस टाइम मुश्किल नहीं था। ठीक है, As compared to now, that was easier. अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट अ रेफरल। जॉब ओपनिंग्स आती हैं, चली जाती हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिटिंग फॉर वेटिंग फॉर जस्ट वन ओपनिंग। तो विल डिस्कस अबाउट इट। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मैंने ऐसे टाइम पे ही जॉब स्विच किया था, तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। रेफरल लेने के बाद भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, तो विल डिस्कस। वो पीक रिसेशन का टाइम था उस टाइम पे, एंड हायरिंग होते होते फ्रीज हो जाती थी। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सैमसंग का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क एट सैमसंग? आई वाज वर्किंग इन सैमसंग फॉर 1.5 years. व्हाट वाज द पैकेज ऑफर्ड टू यू? I joined at 12 LPA. ओके, बाद में जाके इंक्रीज हो गया? बाद में 2 महीने के बाद इंक्रीमेंट हो गया था, so it was around 14 LPA. ग्रेट। So from 7 LPA 12 के बाद 14, right? Nice. So इस 1.5 साल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप शेयर करना चाहोगे अबाउट सैमसंग? ओके, सो सैमसंग में एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जो मुझे दूसरे कंपनी से अलग लगती है, कि इवन आफ्टर ज्वाइनिंग सैमसंग यू हैव टू कीप ऑन क्लियरिंग टेस्ट। अच्छा। वहाँ पे 3 लेवल के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट को एडवांस बोलते हैं, सेकंड को प्रोफेशनल बोलते हैं, एंड थर्ड को एक्सपर्ट बोलते हैं। ओके। एडवांस टेस्ट में होता है 3 घंटे में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है। एंड सेकंड लेवल पे होता है, दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डीएसए ओनली, एल्गोरिदम यूज होता है, डीएसए का क्वेश्चन ही होता है। मैंने ये वाली चीज़ सुनी थी व्हेन माय फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज गॉट इनटू सैमसंग। इंटर्नशिप लगी थी सैमसंग में, राइट? सो उन्होंने बताया कि यार सैमसंग में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? तो बोले अंदर टेस्ट होते हैं यार, जाकर के भी तो यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ। या तो ये जो एडवांस टेस्ट मैं बता रही हूँ वो सैमसंग में हायरिंग के लिए भी यूज होता है ये टेस्ट, और ये ऑनलाइन नहीं होता टेस्ट, ये ऑफिस में बुला कर ही लेते हैं। So that 3 hours test that you are saying, that is a 3 hour test. That 3 hour test you have to give in the office in front of an interviewer. In front of them, या फिर अगर कैंपस प्लेसमेंट है तो मे बी कैंपस में जाके देना है, बट ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं रखते वो लोग। अच्छा, ओके।
तो ये टेस्ट हायरिंग के टाइम पे होता है, बट आई जॉइंड इन 2021, उस टाइम कोविड का टाइम था और ऑनलाइन कैंपस में भी नहीं हो सकता बाद था, में ले लिया। तो उस टाइम पे हमारे साथ ये कंडीशन रखा था कि हमें नॉर्मल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1.5 घंटे के टाइम में, बट ये कंडीशन था, हमें एक्चुअली रिटर्न हमने साइन करके दिया था कि हम कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, बट वी हैव टू सॉल्व दैट, वी हैव टू क्लियर दैट टेस्ट विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग, वरना फिर निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन था। ये तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, सो दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट। देन सेकंड लेवल होता है जिसमें 4 घंटे मिलते हैं प्रोफेशनल टेस्ट के लिए एंड 1 क्वेश्चन करना कितने होता है। टेस्ट दिए आपने टोटल? मैंने मेरा लाइक हमें एडवांस टेस्ट क्लियर करने के लिए 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं विद इन 6 months, अराउंड 4 अटेम्प्ट्स, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। देन सेकंड टेस्ट जो प्रोफेशनल मैं बता रही हूँ, उसमें मैंने 7 to 8 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसके बाद वो क्लियर हुआ था। Have you seen anyone जिसको निकाल दिया गया हो ऐसे टेस्ट Yes, क्लियर? right. I have seen. अपने सामने? People from my batch only who were not able to clear in 6 months, उनको फिर 1-2 महीने का और टाइम एक्सटेंड किया गया कि you have to clear in this last test, second last test. फिर भी नहीं हुआ, so just the HR told them to find a new job. Okay. So that is the like this is very different from other companies जो मैंने सैमसंग में देखा है। एक चीज़ तो बढ़िया है, इससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा, राइट। स्विच की भी प्रिपरेशन एंड कंपनी में रहने के लिए भी वो टेस्ट देने जरूरी है। Okay. So either you want to switch or not, you have to give those tests. Right. Cool. So what made you, apart from these tests, what made you come to the decision of switching from Samsung? Okay, so one thing which I didn't like being there in Samsung, वहाँ पे हमारा working hours काफ़ी ज़्यादा strict होता था. Like we have to present in the office for 8 hours daily. Like it was on weekly basis, like 40 hours in a week. So उसमें होता है कि हम अगर पंच इन करेंगे तो हमारा टाइम लॉग होता है ऐप पे। मतलब when you are entering, when we are entering, कार्ड लगाते हैं तो वो टाइम ट्रैक होना स्टार्ट होता है, जब हम एग्जिट करते हैं तो वो बंद होता है। और वो पूरे दिन का लॉग होता है कि हमने कितने आवर्स स्पेंड किए, वो पोर्टल पे भी होता है ऐप पे भी होता है। और बीच में बाहर चले गए, बीच में अगर हम लाइक लंच के बाद अगर आपको 10 मिनट वॉक के लिए जाना है तो आप जैसे ही पंच आउट करोगे वो क्लॉक स्टॉप हो जाता है एंड अगेन यू विल देन पंच इन, देन वो क्लॉक स्टार्ट होगा। मतलब कोई बंदा लेट अगर आया है तो लेट तक रुके हो। आई यूज्ड टू गो टू जिम इन ऑफिस ओनली, सो अगर मुझे 1 घंटे जिम जाना है तो अलग से टाइम निकालना है बिकॉज दैट टाइम वाज आल्सो डजंट काउंट। सैमसंग कोरिया की कंपनी है ना? यस। तो ये एक मेन इशू था, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड टाइम था। इवन आफ्टर आपने अगर अपना काम कंप्लीट कर लिया, उस दिन आपके पास काम नहीं है, फिर भी यू हैव टू बी देयर इन द ऑफिस। अब कुछ नहीं कर रहे हो बट ऑफिस में रहना है। ये मतलब स्पेशली फॉर अस जो कोविड टाइम्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, दे हैव दिस फ्रीडम ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। अब तो यार 5 दिन अगर ऑफिस में बुलाओगे ना तो वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा फील होता है कि व्हाई आर दे कॉलिंग अस 5 days। किसी ने 3 दिन कर रखा है, किसी 3 दिन हमारा था, लेकिन ये था ना कि अगर आपको नेक्स्ट वीक के लिए वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो इस फ्राइडे तक मैनेजर से अप्रूव करवाना है कि कौन से 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लेना है। सो वी कैन नॉट प्लान अगर कुछ डिसिप्लिन, हाँ कुछ प्लान अगर अचानक से वर्क फ्रॉम होम लेना है, लाइक तबीयत खराब हो गई तो फ्राइडे तक कैसे पता होगा कि नेक्स्ट वीक तबीयत खराब होने वाली है। तो थोड़ा सा मतलब वो आपको प्रॉब्लमेटिक लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर रीजन? बाकी जो मेरा वर्क था वो स्टार्टिंग में आई वाज वर्किंग ऑन ब्लूटूथ ऑन एंड्रॉयड, सो स्टार्टिंग में मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट कुछ टाइम के बाद थोड़ा वर्क मोनोटोनस हो गया था। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन आई ट्राइड टू स्विच। ऑलराइट, चलो वैलिड रीजंस। या सो व्हेन डिड यू थॉट ऑफ स्विचिंग? कौन सा मंथ था वो? I completed my 1 year in Samsung in February 2023. अच्छा. And after that, in April 2023, I decided to switch. And April 2023 was the peak recession time, right? Right, क्योंकि मुझे ध्यान है उस टाइम पे फायरिंग चल रही थी। Right, उस टाइम फायरिंग चल रही थी। 2023 के अप्रैल में फायरिंग चल रही थी, मतलब Right. सब लोग स्ट्रेस में थे यार कि कौन निकल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में भी फायरिंग चल रही थी एंड सैमसंग में भी फायरिंग हुई है। अच्छा। सो सारी कंपनीज में जहाँ भी हम लिंक्डइन देख रहे थे हर जगह फायरिंग हो रही थी तगड़ी वाली। Right. एंड हायरिंग होते होते फ्रीज हो जा रही थी, राइट? सो उस टाइम पे यू थॉट ऑफ स्विचिंग। राइट। काफी रिस्की नहीं लगा कि यार अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा? लाइक मैंने जिनसे भी बात किया कि मुझे स्विच करना है अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड्स से या सीनियर से, सब मुझे ये बोल रहे थे कि अभी 1-2 साल रुक जाओ, थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाएगा फिर स्विच करना। बट आई वाज लाइक पता नहीं है कब तक ये सिचुएशन ठीक होगा, सो एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं। एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं। तो आपने जो स्विच करने का जर्नी स्टार्ट किया था तो ऐसा तो नहीं था ना कि सैमसंग को रिजाइन करके यू स्टार्टेड? नहीं, साथ साथ ही मैंने किया था। ओके। हाँ, मुझे ऑफर मिलने के बाद मैंने रिजाइन किया सैमसंग। ऑलराइट, तो अब इसमें मेरे को ये बताओ कि कैसे वो बैलेंस किया प्रिपरेशन एंड जॉब हंट? सबसे मुश्किल तो जॉब हंट रहा होगा उस टाइम पे। इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट टू एन इंटरव्यू प्रोसेस। सो मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कंपनीज शॉर्टलिस्ट करी? ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किस टाइप की कंपनीज में जाना है। सो एज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन MNC, सो मेरा स्टार्टअप में जाने का उतना मन नहीं था, सो आई डिसाइडेड टू टारगेट द टेक जायंट्स ओनली।
तो मैंने वैसे कंपनीज लाइक गूगल, एडोबी, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब की लिस्ट बना के रखी थी, अपने माइंड में बना के रखी थी लिस्ट कि मुझे ऐसे कंपनीज में अप्लाई करना है। और ये थोड़ा और ज़्यादा चैलेंज था कि उस टाइम ऑलरेडी नहीं आ रहे थे इंटरव्यू कॉल्स, यही लोग ले ऑफ भी कर रहे थे। हाँ, यही लोग ले ऑफ भी कर रहे थे, और मैंने अपना और ज़्यादा लाइक कम कर दिया था स्कोप, क्योंकि मैंने सिर्फ टारगेटेड कंपनीज को अप्लाई कर रही थी। और तो मैंने प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करती थी कि मैंने 1 घंटे टाइम निकाला कि मुझे जॉब अप्लाई करना है, क्योंकि एक दिन अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। डेली 1 घंटा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में भी टाइम जाता है, तो उसके लिए मैंने डेडिकेट किया कि 1 घंटे तो डेली जॉब अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। 8 घंटे तो सैमसंग ने ले रखे थे आपके। 8 घंटे ऑलरेडी थे। ठीक है, चलो 1 घंटा ही हो गया जॉब का। 1 घंटा जॉब अप्लाई करना है। प्रिपरेशन के लिए हाँ, जब मैंने सोचा कि मुझे स्विच करना है, उसके बाद मैंने ऑफिस जल्दी जाना स्टार्ट किया कि मैं जितनी जल्दी जाऊंगी, मैं 8:30 तक ऑफिस पहुंच जाती थी, एंड टू 5:15 तक मेरा 8 घंटे एंड लंच एंड ऑल सब कुछ खत्म हो जाता था। एंड उसके बाद जो इवनिंग के टाइम बचते था, उसमें मैं जॉब अप्लाई करती थी 1 घंटे, देन वो प्रिपरेशन टाइम था मेरा। ऑलराइट, उसके बाद फिर प्रिपरेशन। हाँ, कूल। एक मुझे था कि 8 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो बिफोर 6 मुझे वो कंप्लीट करना है कैसे भी। चलो बढ़िया। सो जॉब ढूंढने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? जॉब ऑफर्स। जॉब ढूंढने के लिए मैंने 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहला लिंक्डइन था, दूसरा naukri.com था। ठीक है। तो naukri.com से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो उसके बाद मैंने सिर्फ लिंक्डइन पे ही फोकस किया। लिंक्डइन पे सबसे पहले मैं जॉब सेक्शंस पे जाती थी, और वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन में फिल्टर का ऑप्शन होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल सकते हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हो। वहाँ से जो भी जॉब्स लिस्टेड होते थे, उसमें आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो उस कंपनी के करियर पेज पे लेके जाता है, और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है कि मैं करियर पोर्टल पे जाके उसका जॉब ID ले सकती हूँ और किसी को रेफरल के लिए मैसेज कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे ऐसी रिसेशन चल रहा था, तो मुझे लगा डायरेक्टली अप्लाई करने से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई नहीं करती थी, सिर्फ वहाँ से जॉब ID लेती थी। और फिर मैं लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है, आप कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भेज सकते हो लोगों को। वहाँ पे मैं 2 लाइन में मैसेज लिखती थी कि मुझे रेफरल चाहिए और क्यों चाहिए, और उसमें जॉब ID मेंशन कर देती थी। तो एक जॉब एप्लीकेशन के लिए, मतलब एक जॉब ID के लिए मैंने 5-6 लोगों को मैसेज करती थी एक बार में। ठीक है। अब तो खैर ये भी बहुत बुरा हाल हो चुका है इस चीज़ का, 5-6 लोग में से रिप्लाई नहीं करते हैं। नाउ यू हैव टू एटलीस्ट टेक्स्ट 20 पीपल फ्रॉम दिस। मैं 5-6 पे करती थी, तो 1-2 का कभी-कभी आ जाता था। फिर मैं 1 घंटे अप्लाई करती थी, तो एक दिन में मैं अराउंड 5-6 कंपनी अप्लाई करती हूँ, उसमें 5 लोगों को इन ईच कंपनी, सो अराउंड 20-25 लोगों को मैं डेली मैसेज करती थी। कूल। ठीक है। एंड नौकरी से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं? नौकरी से फ़ायदा नहीं मिलता था। लिंक्डइन पे रेफरल तो मिल जाता था, बट रेफरल मिलने के बाद भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो चलो अप्रैल में आपने स्टार्ट किया ये सब कुछ सारा प्रोसेस। फर्स्ट इंटरव्यू कॉल कब आया? फर्स्ट इंटरव्यू कॉल मुझे अप्रैल एंड में आया, वो गूगल से आया था इंटरव्यू कॉल मुझे। अरे वाह, राइट। तो बड़ा बढ़िया लगा होगा यार। बहुत अच्छा लगा था, हाँ, कि ये मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी, मैं प्रिपेयर्ड भी थी उस टाइम, और गूगल से इंटरव्यू कॉल भी आया था। गूगल इज़ ऑलरेडी अ ड्रीम कंपनी फॉर एवरीवन। सो उस टाइम पे मैंने दिया उसका एक टेलीफोनिक राउंड हुआ था जस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, और एक वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ था। बट उसके बाद आई क्लियर दैट राउंड, बट उसके बाद हायरिंग फ्रीज हो गई थी। गूगल की हायरिंग फ्रीज हो गई? गूगल की हायरिंग फ्रीज हो गई एक राउंड देने के बाद। रिक्रूटर ने घोस्ट कर दिया? रिक्रूटर ने घोस्ट नहीं किया, कॉल करके पहले फीडबैक दिया कि क्लियर हो गया, उसके बाद बताया कि जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे देन विल रीच आउट टू यू, बट फिर वो कभी हुआ नहीं। They never reached out उसके बाद? नहीं, उसके हायरिंग फ्रीज हो गए। They said if they will resume hiring, उसके बाद रीच आउट करेंगे। अब कर लेते ना? नहीं किया। ओके, चलो कम से कम इतना रिस्पॉन्सिबल तो है कि आपको आकर के बता दिया। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, नॉट विद गूगल, गूगल का नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, मैं काम कर चुका हूँ। XYZ कंपनीज दे घोस्ट द कैंडिडेट। वो हो गया राउंड क्लियर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड का बताएंगे ही नहीं कि कब है, सीधा चले जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग यार। एक बंदा ऑलरेडी, मैंने उस टाइम मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना कि ऑफर मिलने के बाद दे रिजाइन देयर करंट कंपनी, ऑफर रिवोक हो गया ज्वाइन करने से एक दिन पहले। और जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे सीनियर्स यही बोलते थे, यू आर टेकिंग अ रिस्क हियर, आप रिजाइन कर रहे हो और दूसरी कंपनी का कुछ पता नहीं है। बड़ा यार दिक्कत है इस टाइम पे, बट ठीक है चलो। बट लकीली मेरे केस में सब कुछ हो गया नॉर्मली। यप। चलो नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल कब आया फिर? नेक्स्ट मुझे आया था आफ्टर 2 months, लाइक गूगल के इंटरव्यू कॉल्स के 2 months के बाद मुझे केडेंस से आया था। केडेंस नोएडा। नोएडा बेस्ड कंपनी है। नोएडा बेस्ड कंपनी है, एंड इट्स अ नेटवर्किंग कंपनी और इट्स अ नेटवर्किंग कंपनी। वहाँ पे बेसिकली C++ पे वर्क होता है। सो देयर वर 2 rounds देयर। पहला DSA राउंड था, तो वो राउंड क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड इंटायरली C++ पे बेस्ड था, तो वो मैंने C++ में डेवलपमेंट वर्क किया नहीं था उस टाइम पे, सो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट राउंड। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का कॉल कब आया? माइक्रोसॉफ्ट सितंबर में।
फ्रॉम अप्रैल अप्रैल टू सितंबर मुझे सिर्फ 3 कंपनीज के आए। पहला गूगल था जो हायरिंग फ्रीज हो गई, सेकंड केडेंस, आई वाज रिजेक्टेड देयर, एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। तो उस टाइम पे ऑलरेडी रिसेशन वाला मार्केट था और मेरी भी फॉल्ट थी कि मैं सिर्फ कुछ टारगेटेड कंपनीज पे ही अप्लाई कर रही थी, तो उसके वजह से मुझे सिर्फ इतने इंटरव्यू कॉल्स मिले। 6 महीना रेगुलरली अप्लाई करने के बाद यू जस्ट गॉट 3 इंटरव्यू कॉल्स, राइट? राइट। बहुत ही पेशेंस वाला गेम है, आई या थिंक। इवन आफ्टर टेकिंग रेफरल आई वाज नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स। यस। इस फेज से पहले, ये जो अभी फेज चल रहा है रिसेशन वाला फेज, इससे पहले देयर वाज अ फेज व्हेन लोग बोलते थे कि पेशेंस होना चाहिए प्रिपरेशन में, क्योंकि प्रिपरेशन टेक्स टाइम। राइट। अब लोग प्रिपेयर कर लेते हैं बट जॉब ऑफर्स इतना मुश्किल से मिल रहे हैं। राइट। सो ठीक है, आई थिंक यू गाइज ऑल्सो नीड टू बी पेशेंट, एट द सेम टाइम बी स्मार्ट एंड बी ओपन टू वर्क एट सम प्लेसेस जहाँ पर मे बी यू डोंट वांट टू वर्क, राइट? अब इस टाइम पे TCS में या इन्फोसिस में भी लोग ऑफर लेने के लिए इतना ही रेडी हैं। राइट। पहले जितना भी रिलेक्टेंट थे ना कि नहीं यार हमें सीधा गूगल में ज्वाइन करना है, हमें क्योंकि उस टाइम पे अबंडेंस थी ऑफर्स की, अभी थोड़ा ऑफर्स कम है। सो यू हैव टू बी ओपन। कोई बात नहीं यार, 1-2 साल अगर एक जगह पे काम कर लिया तो क्या दिक्कत है, यू कैन स्विच जस्ट लाइक स्वाति डिड, यू आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम TCS ओनली। करेक्ट। ठीक है, चलो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू प्रोसेस की बात करते हैं थोड़ा सा। तो प्रिपरेशन तो चली रही होगी, राइट? प्रिपरेशन मैं पैरेलली कर रही थी और अप्लाई कर रही थी। प्रिपरेशन के रिसोर्सेज भी एक बार आप मेरे को बता दो कि व्हाट वर यू फॉलोइंग? ओके, सो DSA प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट होता था, सो माई गो टू प्लेटफॉर्म वाज यूट्यूब। ओके। डिज़ाइन प्रिपेयर करने के लिए, लो लेवल डिज़ाइन के लिए मैं खुद से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी और उसके दूसरे के सॉल्यूशंस अगर मेरे से बेटर कर रहा है वो देखने के लिए भी आई यूज्ड टू गो टू यूट्यूब ओनली। और सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन पढ़ने के लिए देयर इज अ रिसोर्स कॉल्ड सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर, मैं उसको फॉलो करती थी। एंड व्हाई वर यू डूइंग सिस्टम डिज़ाइन? यू वर टारगेटिंग SD1 और SD2? I was targeting both. Like 2.5 years का experience था, तो in some companies they offer SD2, but in some companies they offer SD1 only. फॉर SD1 क्योंकि आप टेक जाइंट्स को टारगेट कर रहे थे, एंड एज फार एज माई नॉलेज इज कि टेक जाइंट्स में नहीं पूछते हैं सिस्टम डिज़ाइन फॉर SD1, राइट? फॉर SD2 दे आस्क। बट इन फ्यू कंपनीज 2 years के बाद पे SD2 रोल दे देते हैं, एंड कुछ कंपनीज में SD2 देते हैं 3 years के एक्सपीरियंस पे। तो इन माइक्रोसॉफ्ट पे 3 years का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जब मुझे ऑफर आया। सो यू आर नॉट गिवन SD2 रोल, राइट? नो, आई वाज SD1 का मुझे सेकंड लेवल मिला। SD1 का सेकंड लेवल, दैट इज L60। L60, राइट। कूल। ठीक है, तो टेल अस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। कितना टाइम लगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने पूरा प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट का बहुत जल्दी हुआ था, मैं 2 वीक में सारा प्रोसेस खत्म हो गया था। ओके। एक मुझे टेस्ट का लिंक आया, देन टेस्ट था, DSA बेस्ड टेस्ट था, उसमें भी 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन करने थे, एंड उसके बाद 4 राउंड्स हुए इंटरव्यू के, उसमें 3 राउंड एक ही दिन में हो गया, तीनों राउंड्स, एंड लास्ट राउंड भी उसके 2 दिन बाद हो गया, एंड जस्ट आफ्टर 2-3 days आई गॉट द ऑफर। ऑल राउंड्स वर टेक्निकल राउंड्स? यस, द लास्ट 2 राउंड्स वर बेस्ड ऑन टेक्निकल प्लस मैनेजरियल, एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस भी उसमें थे। ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स वर आस्क्ड अपार्ट फ्रॉम DSA, और क्या क्या पूछा गया? सो पहला कोडिंग टेस्ट था जिसमें दैट वाज बेस्ड ऑन DSA, देन फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड था, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन DSA, सेकंड राउंड वाज बेस्ड ऑन डिजाइन, मोस्टली दे वर आस्किंग क्वेश्चन ऑन डिजाइंस, देन थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, इन दोनों में मेनली वो प्रोजेक्ट के डिस्कशंस करना चाह रहे थे, जो भी मैंने रेज्यूमे में पास्ट प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, सैमसंग में जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, TCS में जो मेरा वर्क था, और मैंने कुछ साइड प्रोजेक्ट्स भी लिख रखे थे, तो सब पे क्वेश्चंस डिटेल्स में हो रहा था, और उसके साथ मैनेजरियल राउंड था और बिहेवियरल क्वेश्चंस भी, सारा कुछ मिक्स था। And all these were online? Yeah, these were all online. So finally, when did you get the offer from Microsoft? I got offer in September. Okay, same month, 2 week के बाद, right? Right. And finally, when did you join? कितना कोई notice period भी था क्या Samsung में? Samsung में 2 महीने का notice period होता है. I served the notice period, then joined in November Microsoft. Okay, great. चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, बहुत ही चीज़ें हमारी ऑडियंस को जानने के लिए मिली, एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ट्रैवलिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द पॉडकास्ट, एंड वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू. So this is a small gift from my side. Okay, thank you so much, and thank you for having me on your podcast. It was a great experience. Guys, like the video and do follow Swati on her LinkedIn, Instagram. I will provide the link in description. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू.